आ रहे हैं डीसी, यहाँ तमाम लोगों हमें नजर आ रहे हैं, डीसीपी सेंट्रल हमें नजर आ रही हैं। मैडम, ये जो सायरन जो हुआ है, ये सायरन जो बजा है, अब तैयारी किस तरह की चल रही है? कुछ नहीं, ये मॉक अलर्ट है और मॉक ड्रिल चल रही है। अभी आपको एड्रेस करेंगे, सीपी साहब भी आएंगे, डीसी साहब भी करेंगे। तमाम अधिकारी अभी पहुंचेंगे, लेकिन चूंकि अभी बचाव का कार्य चल रहा है, इसलिए अभी अधिकारी का पहला ध्यान, तमाम अधिकारियों का ध्यान पूरी तरह से ये कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रह जाए। तमाम स्थितियां मैं आपको दिखाता हूं। ये सेक्टर 12 है और सेक्टर 12 का लघु सचिवालय। यहाँ तमाम फोर्स को आप ये देख पाएंगे, फोर्स यहाँ तमाम नजर आएगी। हथियारबंद फोर्स है, आप जब नजर डालेंगे हथियारबंद फोर्स पहुंची है। किसी भी स्थिति से निपटने की जो तैयारी है वो पूरी तरह से नजर आ रही है। तमाम हथियारबंद फोर्स यहाँ पहुंची हुई है। एक तरफ जहां बचाव का काम चल रहा है, वहां दूसरी तरफ हथियारबंद लोगों ने मोर्चा संभाल दिया है। हरियाणा पुलिस के जवान हैं, फोर्स हैं, तमाम लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है और अलग अलग जगहों पर ये देखिए कितने खतरनाक हथियार हैं। और इन खतरनाक हथियारों के साथ आप बिल्कुल देखिए कि बिल्कुल वही तैयारी है कि अगर दुश्मन सामने हो तो इनकी जो बंदूक है, इससे जो गोली निकलेगी वो गोली पूरी तरह से खत्म करती नजर आएगी, दुश्मन को पूरी तरह से नस्तनाबूद करती नजर आएगी। जहां देश की बात है, वहां हरियाणा पुलिस की बात हो, सेना की बात हो, देश का आम नागरिक हो, तमाम लोग पूरी तरह से तैयार नजर आते हैं। और यही फरीदाबाद में इस समय नजर आ रहा है। तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। पूरी तरह से फोर्स पूरी तरह तैयार और रेस्क्यू ऑपरेशन एमडीएमसी में भी लगातार मॉक ड्रिल का ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, वहां पर भी रिहर्सल जारी है। विनय, वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का मुख्यालय है जहां हम खड़े हैं और मॉक ड्रिल यहां पे आप देखते हैं शुरू हो गई है। जैसे ही सायरन बजाइए, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का आपको दिखा दूं कि हेडक्वार्टर है। तकरीबन 2 से 3 हजार एम्प्लॉय यहां पे काम करते हैं। सबको आगाह किया गया कि सायरन बजने के बाद बिल्डिंग को खाली करें। साफ इंस्ट्रक्शन दी गई कि लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों से आए। और अब यहां से सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। जो एनडीएमसी मुख्यालय है उसके नजदीक ही है एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर है। आप देख सकते हैं कि जो लोग जा रहे हैं वो सुरक्षित स्थान यानी कि साथ वाली बिल्डिंग के बेसमेंट में जा रहे हैं। यानी कि अब अगर किसी तरह की आपातकाल की स्थिति आती है तो इस बिल्डिंग के जो एम्प्लॉय हैं उनको सुरक्षित जगह पे ले जाया जा सके। सिविल डिफेंस के लोग यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है और एनडीएमसी का जो अपना स्टाफ है वो यहाँ पे मौजूद है। 2 से 3 हजार एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर सकते हैं। सब आप देख सकते हैं कि सबको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि सुरक्षित स्थान पे जाएं, यानी कि जो नजदीक की बिल्डिंग है उसके बेसमेंट में जाएं, भगदड़ ना मचाएं, आराम से जाएं। लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है और आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग को खाली किया जा रहा है। सामने सब जो बेसमेंट जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, सुरक्षित स्थान, वहां पे सबको भेजा जा रहा है। और अब से थोड़ी देर में यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फायर को लेकर भी एक अभ्यास होने वाला है। और अगर मैं इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाऊं तो लगातार एमडीएमसी से आप विनय को सुन रहे थे। इसी के साथ साथ दिल्ली में खान मार्केट से हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांश लगातार मौजूद है। देवांश, वहां से क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, तमाम अलार्म्स वहां पर रखे गए हैं, उपकरण वहां पर रखे गए हैं, इनके बारे में जानकारी दी देवांश। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो दूसरा सायरन है वो बज चुका है पूरी तरीके से। और यहाँ पे अब ये जो मंजर आप देख पा रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है कि अगर जो एक बिल्डिंग में आग लगती है, अगर ऊपर से बॉम्बिंग होती है और बिल्डिंग आग पकड़ती है तो किस तरीके से आपका यहाँ पे रेस्क्यू किया जाएगा, किस तरीके से यहाँ पे आपको बचाया जाएगा और वो कौन सा मंजर होगा जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। देखिए एनडीआरएफ की टीम, जेडीपी की टीम जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद है। जो सिविक डिफेंस की टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है, एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और ये वो लोग हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध के समीकरण कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर ये युद्ध होता है तो किस तरीके से ये लोग आपकी उस वक्त मदद करेंगे। आप देख सकते हैं यही वो मंजर है। देखिए कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी युद्ध होता है तो किस तरीके से लोग यहाँ पे आपकी मदद करेंगे। तो स्ट्रेचर पे देखिए यहाँ पे ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो स्ट्रेचर पे रख के ले जा रही है कि अगर देखिए कोई बिल्डिंग अगर फायर पकड़ती है तो किस तरीके से आपको उसका सामना करना है। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर दुश्मन घुसने में कामयाब होता है तो किस तरीके से आपको बचाना है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं वो मंजर, ये होगा वो मंजर अगर युद्ध होता है तो उस वक्त आपको किस तरीके से यहाँ पे
अपने आप को बचाना है, किस तरीके से उस वक्त पैनिक नहीं करना है और किस तरीके से यहाँ पे अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना है। सबसे पहला कदम आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिविल डिफेंस की जो टीम है, यहाँ पे सिविल डिफेंस दिल्ली की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे देखने डॉक्टर भी मौजूद है कि अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, अगर आप बिल्डिंग कोलैप्स होती है, उसके अंदर आप क्षतिग्रस्त होते हैं, तो आपको किस तरीके से यहाँ पे इलाज किया जाएगा। तुरंत जो है लोग आपको उठा के, जो सिविल डिफेंस की टीम है वो आपको बाहर लेके आएगी और उसके बाद यहाँ पे देवांश, मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। मैं फरीदाबाद वापस अपने दर्शकों को लिए चलता हूं, वहां पर तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है। मैं चाहूंगा कि वहां की तैयारियां जो है वो हमें दिखाई जाए, किस तरीके से वहां पर लोग जो है वो बिल्डिंग से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर पूरी ब्रीफिंग। कहां है? तो बिल्कुल ब्रीफिंग आपको मैं दे रहा हूं कि अभी मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई वो तस्वीर इस बात की थी कि मॉक ड्रिल चल रहा है, लेकिन मॉक ड्रिल पर किस तरह से अंजाम देना है इसके लिए जब आप नजर डालेंगे तो एक कमांड सेंटर बनाया हुआ है और वो कमांड सेंटर में बैठकर तमाम अधिकारी जो हैं वो हालातों का जायजा ले रहे हैं। वो तमाम अधिकारी यहां बैठकर देख रहे हैं कि क्या यहां पर चल रहा है। ये है कमांड सेंटर और ये वो कमांड सेंटर है जहां अगर संभावित हमला होता है तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से माहौल पर काबू पाना है, किस तरीके से फरीदाबाद के जिला प्रशासन को, पुलिस को, तमाम टीमों को एडजस्ट करना है। डीसी फरीदाबाद मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, मंडल आयुक्त संजय जून जी नजर आ रहे हैं। एक बार इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि ये कमांड सेंटर किस तरीके से वर्क करेगा अगर संभावित हमला होता है तो। सर, किस तरह से काम करेगा? जैसे कि ये हमारा कमांड सेंटर है, जो हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो एक कमांड सेंटर बनता है, तो उसके तहत हमने सिविल सेक्रेटरी में बना रखा है। तो इसमें जितने भी हमारी चाहे हॉटलाइन हो गई या ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन के चैनल्स हो गए वो यहाँ पे ऑपरेशनल है। साथ ही जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ताकि किसी भी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़े वो करें, चाहे एनडीआरएफ के साथ, एसडीआरएफ के साथ में हेडक्वार्टर पे, या फिर दिल्ली में भी कम्युनिकेट करना पड़े, या फिर एयरफोर्स आर्मी के साथ में, तो वो सभी के कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे हैं। तो जरूरत पड़ने पे जो जैसी जरूरत पड़ेगी तो उसके अनुसार हम यहाँ से कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं पूरी तरह से। मैं देख रहा हूं कि पूरे अधिकारियों की तमाम टीम यहाँ मौजूद है। 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, वापस आपको दिल्ली लिए चलता हूं। खान मार्केट में एक्शन देखने को मिल रहा है। दीपक जी, आप उनसे बात लीजिए, उसके बाद मैं अपने दर्शकों को दिल्ली लिए चलता हूं। आप क्या कुछ जानकारी उनसे ले रहे थे? जी बिल्कुल, मैं पहले डीसी फरीदाबाद से बात करूंगा, इसके बाद डिविजनल कमिश्नर साहब से एक सवाल लूंगा। सर, एक सवाल आपसे लूंगा कि लगभग कितनी जगह पर ये मॉक ड्रिल आज चल रहा है और ये आपके हाथ में जो उपकरण देख रहे हैं ये क्या है? आज फरीदाबाद में 10 जगह हमने मॉक ड्रिल का आयोजन करा है और अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस हमने लिए हैं। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, एक इंडस्ट्री हो गई, एक सरकारी ऑफिस हो गया, बाकी जो हमारी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं फरीदाबाद में 3-4 हैं वो लिए हैं। तो ये सभी जगह और सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और साथ ही हमारे पास में जो ऑल्टरनेट कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं, चाहे हॉटलाइन हो गई या फिर सैटेलाइट फ़ोन है, तो सैटेलाइट फ़ोन एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। हाँ जी, ये सैटेलाइट फ़ोन है। इसके तहत अगर नेटवर्क हमारा किसी भी तरह बाधित होता है तो इससे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। सैटेलाइट फोन के माध्यम से संपर्क में रहेंगे, किसी भी तरह से कोशिश ये कि माहौल ना बिगड़े। डिविजनल कमिश्नर संजय जून जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो मॉक ड्रिल है, इस मॉक ड्रिल में कितना आप महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरीके से आज का ये रहा पूरा का पूरा प्रोसेस और किस तरह से माहौल रहा? देखिए, बेसिकली ये एक एक्सरसाइज है जो कि आगे की तैयारी के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए हम कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि हमारे जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसमें कोई गैप तो नहीं है, या उसको किस तरीके से हमने फिल करना है, या लोगों को किस तरीके से जागरूक करना है। तो कुछ एक पॉइंट्स जो हमारे वाइटल हैं उन पे, जैसा कि डीसी साहब ने भी आपको बताया कि 10 जो मेजर पॉइंट्स हैं हमने उस पर एक ड्रिल करी है, ताकि उन लोगों को सजग किया जा सके, क्योंकि सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं। कितने विभागों के अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है? पूरी फरीदाबाद की पुलिस के अलावा कितने डिपार्टमेंट्स हैं? नहीं, सारे ही जिले के अधिकारी हैं जो कि इन्वॉल्व हैं किसी न किसी लेवल पर, किसी न किसी स्तर पर, क्योंकि कुछ इंचार्जेस हैं, कोई दूसरे काम देख रहे हैं, तो सभी अपना अपना काम देख रहे हैं। मॉक ड्रिल के माध्यम से जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अगर संभावित हमला होता है तो कितना तैयार है फरीदाबाद प्रशासन? नहीं, फरीदाबाद प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि घबराने की कोई बात नहीं है। आप समय समय पर हमारे जो दिशा निर्देश ऑफिशियली आते हैं, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर वो एक अफवाहें भी फैल जाती हैं, तो उनका अफवाहों पर ध्यान ना दें।
जो ऑफिशियल चैनल से जो मैसेजेस आते हैं उन पर ध्यान दें और उन पर अमल करें। अफवाहों पर ध्यान ना दें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी स्थिति में जिस समय युद्ध के से हालात बने हुए हों, जब ये उम्मीदें हों इस बात की कि किसी भी तरह से कभी भी हमला हो सकता है, तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है, केवल जिला प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करना है। तस्वीर एक बार आपको मैं फिर दिखा देता हूं, तमाम डिपार्टमेंट्स के अधिकारी यहां आपको नजर आएंगे, सामने पिक्चर लगी हुई है। बताते रहिए, मैं वापस दिल्ली लिए चलता हूं। दिल्ली में मॉक ड्रिल जो है वो लगातार जारी है। देवांश हमारे साथ वहां पर मौजूद है। देवांश, अपनी बात रखिए। जाता है कि अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं वो आके मौजूद हो गई हैं। ये देखिए जो कैजुअलिटी होती है तो घायलों को मदद करें। जो अनाउंसमेंट है वो करी जाए कि अगर स्ट्राइक होती है तो किस तरीके से आपको यहाँ पे मदद करनी है, किस तरीके से लोगों को यहाँ पे बचाना है। बाधा उत्पन्न न करें। धन्यवाद। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो किस तरीके से यहाँ पे मदद करनी है, अगर आग लगती है बिल्डिंग में तो आपको यहाँ पे किस तरीके से मदद करी जाएगी। तो ये वो तैयारियां दिखाई जा रही हैं, ये वो प्रिपरेशन दिखाई जा रही हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके का युद्ध होता है और अगर दुश्मन की सेना भारत के अंदर घुसने में असफल रहती है, तब किस तरीके के जो यहाँ पे आपको अपनी सेफ्टी देखनी है, तब किस तरीके से यहाँ पे अपनी सेफ्टी देखनी है, वो यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, NDRF के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, स्निफर डॉग्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये देखिए यहाँ पे देखिए अगर आग लगती है तो किस तरीके से फायर डिपार्टमेंट यहाँ पे मदद करने वाला है वो दिखाया जा रहा है कि ये वो मॉक ड्रिल है जो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा। अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो किस तरीके के मंजर लोगों को देखने मिल सकते हैं और लोगों को उसका सामना करना पड़ सकता है। तो उसी की तैयारी जो है वो इस वक्त कराई जा रही है कि आगे किसी भी तरीके के लोगों में पैनिक ना हो, किसी भी तरीके का कोई डर लोगों में ना हो और लोग एक दूसरे की मदद कर पाए। और जो जनता है, गृह मंत्रालय जिसके लगातार निर्देश जो जारी कर रहा है, ये देखिए ये वो मंजर है कि अगर बिल्डिंग में आग लगती है, किसी भी तरीके की आगजनी होती है वॉर के बीच में, तो यहाँ पे जो फायर डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से मदद करेगा, लोगों की जान किस तरीके से बचाएगा, यहाँ पे वो दिखाया जा रहा है पूरी तरीके से। और ये देखिए फायर डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद है और अगर आग लगती है तो यही वो लोग हैं जो यहाँ पे लोगों की जान बचाएंगे, आग को जो है वो काबू में करने की कोशिश करेंगे। फायर डिपार्टमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद खड़ा है, NDRF की जो टीम है वो खड़ी है यहाँ पे और सिविल डिफेंस की जो टीम है वो भी यहाँ पे खड़ी है लोगों की सेफ्टी के लिए। जो दौड़ के देखिए जितनी भी इस वक्त हम दिल्ली के खान मार्केट में मौजूद है, खान मार्केट में अगल बगल में जितनी भी दुकानें हैं, सीधे साफ तौर पर जो निर्देश हैं वो ये दे दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरीके की कोई एयर स्ट्राइक होती है, किसी भी तरीके की कोई बॉम्बिंग होती है, तो लोगों को सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि वो किसी भी दुकान के अंदर कितनी जल्दी भाग सकते हैं, दुकानों के कितना अंदर वो जा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऊपर से बॉम्ब गिरता है, कोई शेल गिरता है, शेलिंग होती है, तो आप उसके कितना कम से कम इंपैक्ट में आ सकते हैं, ये आपको सुनिश्चित करना है। उसके बाद अगर किसी भी तरीके की यहाँ पे बिल्डिंग गिरती है, अगर बिल्डिंग कोलैप्स होती है या बिल्डिंग में कोई आग लगती है, तो उसका सामना किस तरीके से करना है, यहाँ पे वो दर्शाया जा रहा है। एक ये मॉक ड्रिल 7 मई जो आज का दिन जो चुना गया था भारत के अलग अलग कोनों में, आज का दिन जो चुना गया था भारत के अलग अलग कोनों में यहाँ पे मॉक ड्रिल के लिए, तो वो इस वक्त राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में इस समय मॉक ड्रिल जो है वो पूरी तरीके से चालू है। देवांश, क्योंकि वहां से तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी और इन तस्वीरों में साफ तौर पर यह भी देखा जा सकता है कि तमाम महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही है इस मॉक ड्रिल में। देवांश जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे महिलाएं भी जो हैं वो वॉलंटियर के तौर पे मौजूद हैं। यहाँ पे NDRF की टीम में भी महिलाएं मौजूद हैं और सिविल डिफेंस की टीम में भी यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। तो महिलाओं का जो एक यहाँ पे एक जो जिस तरीके से यहाँ पे बन के आ रही हैं आप ये देख सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं जो हौसला है वो बढ़ाता है लोगों का कि जिस तरीके से यहाँ पे महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट आप देख सकते हैं कि एक सशक्त नारी किस तरीके से भारत की यहाँ पे दुश्मन पे भारी पड़ सकती है, वो ये कहीं ना कहीं ये जो दृश्य है वो दर्शाते हैं। तो यहाँ पे एक सीन तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर यहाँ पे भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, भारत कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब युद्ध के लिए तैयार है और भारत आपको अब किसी भी चीज़ से डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो मॉक ड्रिल्स कराई जा रही हैं ये उन तैयारियों के लिए करी जा रही हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध है वो अगर चालू होता है, जो हालात है वो अगर और बिगड़ते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे लोगों को बचाया जाएगा और आम जनता अपने आप को किस तरीके से यहाँ सुरक्षित रखेगी वो सुनिश्चित किया जाएगा। लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किए जा रहे हैं, दिशा निर्देश कि आपको अपने आप को सुरक्षित किस तरीके से रखना है। देखिए दिल्ली पुलिस की भी एक गाड़ी यहाँ पे आके मौजूद हो गई है, उनके लिए रास्ता अवरुद्ध न करें। जी आप हमारे साथ बने रहिए। देवांश हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं, नीरज हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। नीरज, वहां से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, मॉक ड्रिल किस तरीके से वहां पर की जा रही है? नीरज
जी बिल्कुल, देखिए देश भर में आज जो है मॉकड्रिल की जा रही है और इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी अगर हम मॉकड्रिल की बात करें तो मॉकड्रिल की शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल जब सायरन बजाता है उसके बाद गुरुग्राम में करीब 5 जगह इस तरह की मॉकड्रिल की जा रही है। एक एम्बियंस मॉल है, दूसरा हीरो होंडा और एक ये स्कूल है जो कि सेक्टर 15 में है, यहाँ भी मॉकड्रिल की जा रही है। और तमाम जो प्रशासनिक ये कहे कि प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हैं और न केवल सिविल डिफेंस की टीम बल्कि हरियाणा पुलिस के जवानों के साथ साथ फायर विभाग की टीम और तमाम जो है मेडिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है डॉक्टरों की भी एक टीम पहुंची है कि जो घायल लोग हैं उनको किस तरह से निकालना है। हालांकि ये एक मॉकड्रिल है और इस मॉकड्रिल के जरिए प्रशासन जो है वो कोशिश कर रहा है कि अगर हालात इस तरह के होते हैं तो किस तरह से जो है लोगों को बचाना है और जल्द से जल्द जो है लोगों को बाहर निकालना है, सेफ निकालना है। यहाँ तमाम जो विभागों की टीम है वो यहाँ पहुंची है और ये फिलहाल सालवान स्कूल है जो कि सेक्टर 15 का है। एक जगह गुरुग्राम में चिन्हित की गई थी जहाँ मॉकड्रिल आज होनी थी और 4 बजे से लेकर तकरीबन 6 बजे तक यहाँ जो है वो मॉकड्रिल रखी गई है। और इसी कड़ी में जो है यहाँ सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं वो देखे जा सकते हैं, फायर विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से एनसीसी की बात करें तो वो यहाँ पहुँचे हैं। तो तमाम विभागों के अधिकारी, क्योंकि पहले से ही तय था कि 4 बजे जो है मॉकड्रिल की जाएगी और मॉकड्रिल का जैसे ही सायरन बजेगा और जो चिन्हित गुरुग्राम की अलग अलग 5 लोकेशन थी वहाँ पहुँचना है। और हालांकि अब जो है 4:30 का वक्त हो चुका है, 4:23 और ऐसे में लगातार जो तमाम टीमें थी, चाहे वो रेस्क्यू टीम की बात करें, फायर विभाग की बात करें या फिर जो है सिविल डिफेंस की बात करें, तमाम टीमें यहाँ पहुँची हुई है। और एनसीसी के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ मदद के लिए पहुँचे हैं। और क्योंकि गुरुग्राम में एक जो है एक सेंटर निर्धारित किया गया है जहां से कि तमाम टीमों को कंट्रोल किया गया है या किया जाएगा और साथ ही साथ एक ऐसा सेंटर बनाया गया है जहां आपातकालीन के तमाम इक्विपमेंट जो है वो रखे गए हैं। वो देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम का रहने वाला है। तो कुल मिलाकर एक कहा जा सकता है कि मॉकड्रिल जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ तमाम टीमें जो है वो यहाँ फिलहाल पहुंची हुई है। जी नीरज, आप लगातार नजर बनाए रखेगा। हमारे साथ फरीदाबाद से दीपक गौतम लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, वहां क्या कुछ तस्वीरें और सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल तस्वीरों के साथ साथ तस्वीरों में मॉकड्रिल अभी चल रहा है। मॉकड्रिल में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और इस मॉकड्रिल के बाद चूंकि 4 से 5 का जो समय रखा गया था मॉकड्रिल का, जो 4 बजे शुरू होना था और 5 बजे तक चलना था, इसके बाद शाम को भी ये कार्यक्रम रखा गया है 7:50 से 8 बजे तक का। तो क्या क्या चेक किया गया है मॉकड्रिल में, पहले इस पर बात करते हैं और इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि शाम का क्या प्रोग्राम रहने वाला है, रात का क्या प्रोग्राम रहने वाला है। हमारे साथ जिला उपायुक्त विक्रम जी मौजूद हैं। सर, मॉकड्रिल के दौरान क्या क्या चीज़ें चेक की गई हैं? मॉकड्रिल में जैसा सबसे पहले तो अटैक का जो मॉक अटैक है उसका देखा गया। अगर अटैक यहाँ पे होता है तो फरीदाबाद में 10 लोकेशन हमने ऐसे देखी जहाँ पे अगर हुआ है अटैक, तो उसके बाद में जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स है हमारी, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो गई, एम्बुलेंस हो गई, पुलिस हो गई या बाकी बॉम्ब स्क्वाड टीम्स हो गई, तो वो सारी एक्टिवेट हुई। तो वो सभी जगह पहुंची है वहाँ पे। तो उनने सबसे पहले तो देखा कि क्या डैमेज हुआ है, तो उसमें अगर फायर से निपटने की ज़रूरत है तो वो, या फिर कैजुअलिटी कोई है तो उनको बाहर निकालने की या इवैक्यूएशन प्लान की, तो वो सारी चीज़ें देखिए। या फिर अगर कोई अनएक्सप्लोडेड जो उनका बॉम्ब अगर कोई या फिर एक्सप्लोजिव ऐसा बचा है तो उसके लिए बॉम्ब स्क्वाड जो हमारे हैं वो पूरा चेक करते हैं। तो ये सारी कार्रवाई आज हुई है। तो इसमें बढ़िया कोऑर्डिनेशन रहा सभी टीम्स का या फिर जितने भी डिपार्टमेंट हैं पूरे फरीदाबाद जिले में, तो सभी का बढ़िया कोऑर्डिनेशन रहा है। मॉकड्रिल का एक पार्ट और शुरू होना है 7:50 से, वो कार्यक्रम क्या है, उसके लिए क्या प्लानिंग? 7:50 से ब्लैकआउट का समय निर्धारित है। तो इसमें 10 मिनट के लिए पूरे शहर में पूरा ब्लैकआउट रहेगा। तो लोगों से यही अपील है कि 7:50 से लेकर 8 बजे तक अपनी लाइट्स बिल्कुल बंद कर दें, चाहे वो घर के अंदर की लाइट हो, चाहे बाहर की लाइट हो, चाहे इमरजेंसी लाइट हो, कोई भी लाइट हो, तो कृपया करके वो बंद रख दें। इसके साथ ही जो भी आपके बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या फिर बाकी पेट्स भी हैं, तो उनको पहले ही सचेत कर दें और उनको पहले ही इंडोर लेके चले जाएं। इसके साथ ही अपील ये भी है कि किसी भी अफवाह वगैरह पे भरोसा ना करें। जो भी आधिकारिक सूत्र से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है तो कृपया करके उसको जरूर चेक करें, और अगर कोई अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आती है तो कृपया करके उसको पहले वेरीफाई करें फिर आगे शेयर करें। उस समय बहुत से लोग ऐसे होंगे, 7:50 से 8 का जो वक्त है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सड़कों पर होंगे, अपनी गाड़ियों में सफर कर रहे होंगे, रास्ते में होंगे, उनके लिए क्या सलाह है? तो इसमें भी हमने
सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो जो स्ट्रीट लाइट्स भी होंगी तो वो भी हम स्विच ऑफ करवाएंगे। तो इसमें अगर कोई लोग रास्ते में हैं या फिर सड़क पे हैं, चाहे अपने व्हीकल पे हैं या पैदल हैं, तो कृपया करके 10 मिनट का समय है तो 10 मिनट आप वहीं पे रुकें। तो गाड़ी में भी कोई है तो अपनी गाड़ी की जो लाइट है वो बंद करके अपनी गाड़ी साइड में लगा दें। तो 10 मिनट तक आप जहां पे हैं वहीं पे रुकें और अपने घर के अंदर कोशिश करें, अपने घर के अंदर चले जाएं। अगर ब्लैकआउट का क्या मकसद है, मतलब किस स्थिति से बचने की कोशिश है? तो ब्लैकआउट का मकसद यही है कि रात में लाइट से ही पहचान हो पाती है। तो जो मोटा जो अंदाजा है वो तो लग जाता है, परंतु लाइट से स्पेसिफिक टारगेटिंग हो सकती है। तो इससे निपटने के लिए या फिर जो सिग्नलिंग है या लाइट से ये ना पता चले कि ज्यादा लोग कहाँ पे हैं या फिर वाइटल इंस्टॉलेशंस हमारी कहाँ पे हैं, तो इसके संकेत किसी को ना मिले, तो इसकी तैयारी के लिए ये ब्लैकआउट आज करा जाए। अगर आक्रमण होता है तो आपकी एग्जैक्ट स्थिति जो है, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है, वो जो आतंकवादी हैं या जो दुश्मन देश है उसको पता ना चल पाए, इसके लिए प्लानिंग ये है कि 7:50 से 8 बजे तक पूरी तरह ब्लैकआउट। दीपक, हम आते हैं आपके पास देवांश की ओर। मैं रुक करना चाहूंगा दिल्ली के खान मार्केट से, वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवांश, वहां से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? अभी मैंने देखा तमाम इक्विपमेंट्स वहां पर रखे गए हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी जा रही थी। देवांश, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, कुछ लेना हो तो फिर नीचे से। देवांश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मॉक ड्रिल जो है वो देश भर और प्रदेश भर में की जा रही है। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, तमाम प्रैक्टिसेस यहां पर की जा रही है, किस तरीके से अगर बम से हमला होता है, अगर कोई भी हमला होता है तो किस तरीके से तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है। देवांश खान मार्केट से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवांश, किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? अभी मैं देख रहा था कि वहां पर तमाम इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारियां दी जा रही थी, मशीन्स के बारे में बताया जा रहा था, इसके बारे में अपडेट दीजिए देवांश। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से अभी खान मार्केट का सीन है कि अगर यहाँ पे आपका किसी भी तरीके का कोई हमला होता है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी यहाँ पे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो अपने साथ लेकर आई है, वो यहाँ पे दिखा रही है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे जो घायल है उनकी मदद करने में लगी है। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले जो हम दृश्य अपने दर्शकों को दिखा रहे थे वो साफ तौर से ये दर्शा रहे थे कि अगर यहाँ पे जो घायल है उनको ले जाने के लिए किस तरीके से यहाँ पे एम्बुलेंस लाई जाएगी, किस तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरीके से वो यहाँ पे घायलों की जो है वो सहायता करेंगे, किस तरीके से लोगों की यहाँ पे मदद करी जाएगी, किस तरीके से लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। देखिए दिल्ली पुलिस की गाड़ी में, दिल्ली पुलिस की जो गाड़ी होती है उसके अंदर भी यहाँ पे स्ट्रेचर्स रखे हुए हैं, लोगों की मदद करने के लिए जो स्ट्रेचर्स है वो लाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी तैयारी दिखाई जा रही है कि अगर यहाँ पे युद्ध होता है तो भारत कितना मजबूत है, अपनी जनता के लिए कितनी मजबूती से यहाँ पे खड़ा है, किसी भी तरीके का नुकसान, कम से कम नुकसान यहाँ पे जनता को देखना पड़े, उसकी जो तैयारी है वो पूरी कर दी गई। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डू नॉट क्रॉस दिस लाइन का जो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे लगा दिया है कि इसके आगे नहीं आ सकते, कि अगर यहाँ पे कोई हमला होता है, किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई हमला देखने को मिलता है तो यहाँ पे लाइन लगा दी जाएगी और जो भी घायल होंगे उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना हो, उनको यहाँ से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले आने में वक्त ना लगे, इसलिए यहाँ पे इसको लगाया गया है। यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे मौजूद है, जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे घायलों को उठा के लेके जा रही है। तो ये जो एक मॉक ड्रिल है, ये एक बड़ी मॉक ड्रिल कहीं ना कहीं कही जा सकती है कि तैयारियां जो हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के मद्देनजर ये जो तैयारियां ये कहीं ना कहीं बहुत सशक्त आपको देख सकते हैं। आप रास्ता एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं कि यहाँ पे जो फायर की गाड़ियां हैं वो भी दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां भी यहाँ पे मौजूद है, ताकि अगर यहाँ पे एयर स्ट्राइक होती है, देखिए पीयूष पूरी जो ये तैयारी है वो कहीं ना कहीं जो एयर डिफेंस से बचने के लिए दिखाई जा रही है कि अगर दुश्मन एयर स्ट्राइक करता है किसी भी तरीके से, जो वायुसेना है दुश्मन की वो इंडियन स्पेस को, अगर इंडियन एयर स्पेस को रेड करती है तो अपने आप को किस तरीके से बचाना है, क्योंकि देखिए बॉर्डर पे तो हमारी सेना यहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से यहाँ पे दुश्मन के विमान अगर भारत के एयर स्पेस में घुसते हैं तो अपने आप को किस तरीके से यहाँ पे बचाना है, उसके जो इंस्ट्रक्शन है लोगों को वो दिए जा रहे हैं कि अगर ऊपर से जो बॉम्बिंग है या शेलिंग है अगर वो होती है तो आप अपने आप को किस तरीके से बचाएंगे, अगर बिल्डिंग गिर जाती है तो आप अपने आप को किस तरीके से बचाएंगे, और अगर उस बिल्डिंग में आग लग जाती है तो आप अपने आप को किस तरीके से बचाएंगे। यहाँ पे जो दिल्ली फायर सर्विस के, जो दिल्ली फायर रेस्क्यू के जो यहाँ पे ऑफिसर्स है वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं बराबर। देखिए ये जो पानी की लाइन है वो बिछा रखी है और वो वहां तक जा रही है बिल्डिंग तक, वहां से पानी लेके जहां पे भी अगर बिल्डिंग में आग लगती है, अगर बॉम्बिंग होती है, क्योंकि ये खान मार्केट एक काफी सेंसिटिव एरिया है, दिल्ली की सबसे रिहायशी इलाकों में से एक है, तो यहाँ पे ये जो मॉक ड्रिल करी जा रही है ये कहीं ना कहीं एक तैयारी दिखा रही है लोगों की कि किस तरीके की तैयारी यहाँ पे भारत सरकार ने अपने लोगों के लिए कर रखी है। जिस तरीके से गृह मंत्रालय से भी लगातार दिशा निर्देश जारी होते हुए आ रहे हैं कि लोगों को
कम से कम दिक्कत होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे भड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो जो ये मॉक ड्रिल यहाँ पे आज कराई गई है, किसी भी तरीके की यहाँ पे धक्का मुक्की, किसी भी तरीके कोई पैनिक अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिला, जो कि काफी अच्छी बात है। जी देवांश, आप लगातार नजर बनाए रखें। हमारे साथ नीरज मौजूद है गुरुग्राम से। नीरज, गुरुग्राम से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि वहां से भी मॉक ड्रिल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। कौन से स्टेप पर अब मॉक ड्रिल चलती हुई वहां पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल गुरुग्राम में जो है 5 जगह मॉक ड्रिल की जा रही है और फिलहाल में उसी 5 जगह में से प्राइवेट स्कूल है जो कि जहाँ भी जो है मॉक ड्रिल का सायरन सुनाई दिया गया और तमाम टीमों को जो है अलर्ट पर रखा गया। और उसके बाद इस बिल्डिंग में से कुछ जो घायल लोग थे उनको निकाला गया। हालांकि तमाम एम्बुलेंस जो है वो लेकर उनको नज़दीक के हॉस्पिटल पहुंची है और लगातार तमाम टीमों का जो है वो यहाँ पहुंची हुई है। और यहाँ कुछ जो घायल लोग थे उनको जो है फर्स्ट एड किया जा रहा है, यानी उनका जो शुरुआती इलाज था वो उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम लोग जो है वो स्कूल की बिल्डिंग में फंसे हुए थे। उनको जो है सिविल डिफेंस की टीमों ने निकाला है, फायर विभाग की टीम यहाँ पहुँची हुई है, हेल्थ विभाग की टीम यहाँ पहुँची हुई है। और लगातार जो ये 3 लोग थे जो हालांकि थोड़े से घायल जरूर हुए हैं, उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट किया जा रहा है, फर्स्ट एड का इलाज जो है वो किया जा रहा है। और इसी तरह की तस्वीरें जो है वो गुरुग्राम के अलग अलग 5 इलाकों के साथ साथ देश भर के अलग अलग उन सेंटर से आ रही है जहां मॉक ड्रिल की जा रही है। और इस मॉक ड्रिल का मकसद यही है कि अगर कुछ इस तरह के हालात बिगड़ते हैं तो किस तरह से कंट्रोल करना है और किस तरह से तमाम टीमों का एक गठजोड़ बनाकर एक यूनिटी के साथ ऐसे हालातों को काबू करना है। और यहाँ सिविल डिफेंस के साथ फायर विभाग के अलावा तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो जवान हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और अगर इस तरफ की हम बात करें तो लगातार जो है इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है, उस आग को बुझाने की जैसे ही सूचना फायर विभाग को मिलती है और किस तरह से अगर हालात बिगड़ते हैं तो आग को कैसे बुझाना है, यहाँ फायर विभाग के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो लगातार यहाँ काम कर रहे हैं। और काम करने की कोशिश, मकसद यही है कि अगर हालात बिगड़ते हैं या फिर इस तरह के हालात कभी बनते हैं तो कैसे उनको जो है कंट्रोल करना है और किस तरह से लोगों को समझाना है। यहाँ से अगर कोई हालात बिगड़ते हैं तो अगर लोगों की भीड़ होती है तो किस तरह से उन लोगों को जो है वो यहाँ से हटाने की जद्दोजहद की जाती है। और किस तरह से फायर विभाग के साथ साथ तमाम जो विभागों के अधिकारी होते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है या इस तरह की वारदात होती है उसमें जाहिर सी बात है कि अपने आप को परखना बेहद जरूरी होता है। और ये कहा जा सकता है कि एक तरह से जो है तमाम विभागों का जॉइंट ऑपरेशन अपनी अपनी गतिविधियों को परखने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं कर रहा है। और यहाँ देखिए किस तरह से जो है कुछ लोग ऊपर फंसे हुए हैं, उनको निकालने की जो कोशिश है वो यहाँ की जा रही है फायर विभाग की तरफ से। और एक सीढ़ी यहाँ लगाई गई है, वहाँ से कुछ जो है फायर विभाग के कर्मचारी जो अधिकारी है वो यहाँ अंदर पहुँचे हुए हैं। और कोशिश यही होती है जब इस तरह के हालात बिगड़ते हैं तो कैसे उनको जो है तुरंत मदद पहुंचाई जा सके, कैसे कम से कम समय में जो लोग घायल हैं या जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। और इस तरह की एक मॉक ड्रिल न केवल गुरुग्राम के इस स्कूल से सामने आ रही है बल्कि ऐसे 5 स्थान जो है वो निर्धारित किए गए हैं। उन 5 जगहों से भी लगातार इसी तरह की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। और यहाँ देखिए एक सीढ़ी लगाई गई है जिसकी मदद से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम के जो लोग हैं वो ऊपर जाएंगे और जो ऊपर लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश जो है वो यहाँ से कहीं ना कहीं की जा रही है। और इस तरह की जब मॉक ड्रिल होती है तो उस मॉक ड्रिल का मकसद भी यही होता है कि कम से कम समय में किस तरह से एक जॉइंट ऑपरेशन चला के जिन लोगों को तुरंत मदद की ज़रूरत है उनको दी जाए। और इस अब सीडी के जरिए जो फायर विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और तमाम विभागों के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और इसी तरह की जो है मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है कि अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो क्या क्या उसमें हो सकता है और किस तरह से जो है उन लोगों को बचाया जा सकता है। यहाँ तमाम अधिकारी मौजूद है, तमाम टीमें मौजूद हैं, तमाम वो रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। और ये तस्वीर गुरुग्राम से सामने आ रही है। इसी तरह से आज जो है पूरे देश भर में जो मॉक ड्रिल है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। नीरज, मैं चाहूंगा कि लगातार वो तस्वीरें आप दिखाते रहें किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू अभियान की प्रैक्टिस जो है वो की जा रही है और उसके बारे में बताते रहें, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर से पूरा की पूरा रेस्क्यू जारी है। वहां पर तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दें नीरज।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जो है रेस्क्यू टीम जैसे ही पहुंची तो रेस्क्यू टीम को पता लगता है कि कुछ लोग जो है वो इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं और उनको निकालने की जो जद्दोजहद है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। और देखिए किस तरह से एक जो घायल युवक है उसको यहाँ से फायर कर्मचारी जो है निकाल कर लेके गए हैं और उसको एम्बुलेंस की तरफ लेकर गए। हालांकि यहाँ जो है मेडिकल टीम की बात करें तो वो भी यहाँ मौजूद है कि कोई भी लोग अगर फंसा हुआ हो तो उसको तुरंत जो है मेडिकल सहायता दी जा सके। और देखिए किस तरह से लोगों को जो है बाहर निकाला जा रहा है और जल्द से जल्द उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और फायर विभाग के वो तमाम इक्विपमेंट है जिनसे लोगों को तुरंत बचाया जा सकता है, जिनसे लोगों को तुरंत मदद पहुँचाई जा सकती है, चाहे कहीं आग लगी हो या फिर कुछ बड़ा सामान जो है काटने के लिए काम आता हो। ये ऑक्सीजन जो सिलेंडर है ये भी जब आग लगती है तो धुआं जब होता है तो उस धुएं के बीच किस तरह से फायर कर्मियों को अपना बचाव करना है और दूसरे लोगों को जो है वो निकालना है, तो उस तस्वीर में भी साफ देखा जा सकता है कि आज तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी जो इस ड्रिल में शामिल हुए हैं वो तमाम अपने इक्विपमेंट को भी चेक कर रहे हैं। और इक्विपमेंट को चेक करना इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाता है कि जब हालात बिगड़ते हैं तो जी नीरज, आप लगातार नजर बनाए रखे। देवांश की ओर आपको लिए चलते हैं। दिल्ली के खान मार्केट में लगातार यहां पर मॉक ड्रिल चलती हुई नजर आ रही है। देवांश, वहां से क्या कुछ नजारे सामने आ रहे हैं, किस तरीके से मॉक ड्रिल वहां पर लगातार जारी है, क्या कुछ चीजें आप देखने को मिल रही है देवांश? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी हम खान मार्केट में ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के ये नज़ारे कि ऐसा कुछ होने वाला है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। ये जो मॉक ड्रिल है ये दिखाई जा रही है कि फायर की डिपार्टमेंट की जो गाड़ी है वो यहाँ पे मौजूद है। लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि आने जाने के रास्ते को ब्लॉक न करें, अगर एयर स्ट्राइक होती है तो अपने आप को किसी सुरक्षित जगह पर छुपाएं। तो लगातार जो एक ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जो गाइडलाइंस है वो जारी करी जा रही है कि किसी भी तरीके की अगर एयर स्ट्राइक होती है, देखिए सबसे पहले मॉक ड्रिल में यहाँ पे जो एक सायरन है वो बजता है और फिर उसके बाद आपको अपना बचाव करना शुरू करना होता है। कुछ भी काम आप कर रहे हो सबसे पहले अपने काम को छोड़ के आपको किसी भी मजबूत बिल्डिंग के जितना अंदर आप जा सकते हैं, जितना आप नीचे अगर बेसमेंट में वो बनी है तो जितना आप नीचे जा सकते हैं, सबसे पहले आपको वो सुनिश्चित करना है, अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर बिल्डिंग कोलैप्स होती है, अगर यहाँ पे आग लगती है तो आपको किस तरीके से बचाया जाएगा, किस तरीके से आपकी मदद करी जाएगी, किस तरीके से आपके पास मदद आएगी, ये सारे नजारे यहाँ पे आज दिखाए जा रहे हैं। ये सारी एक तैयारियां चेक करी जा रही है कि किसी भी तरीके की दिक्कत अगर यहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके का कोई युद्ध होता है तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पैनिक ना हो, ज्यादा से ज्यादा किसी भी तरीके कोई कमी यहाँ पे ना रह जाए, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको यहाँ पे बचाया जा सके, किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई जान मान की हानि है वो ना हो। दिल्ली पुलिस यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद खड़ी। आप देख सकते हैं कि यही वो लोग हैं जो लोगों की यहाँ पे मदद करने में लगे हैं। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम के साथ यहाँ पे दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे बराबर सड़क पे मौजूद है और लोगों की मदद करने में लगी हुई है कि अपने कंधों पे दिल्ली पुलिस भी, आपने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे घायलों को उठा के यहाँ ले जा रहे थे और एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियों में भी यहाँ पे स्ट्रेचर रखे गए हैं कि जितनी जो ज्यादा से ज्यादा जो मदद है वो करी जा सके कि, और वॉलंटियर्स जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोगों ने आज मॉक ड्रिल में वॉलंटियर किया है और यहाँ पे फायर सर्विस की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके की कोई बिल्डिंग में आग लगती है तो किस तरीके से आपको बचाया जाए। देवांश, वहां पर तमाम वॉलंटियर्स मौजूद हैं। मैं चाहूंगा अगर वो बातचीत करें और अपनी बात रखें तो उनसे भी आप बातचीत करते हुए नजर आए। देवांश, देखिए यहाँ पे तमाम वॉलंटियर्स हमारे साथ मौजूद है, एक बार कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। मैम आपका नाम? बिंदु। तो आप यहाँ पे आज मॉक ड्रिल में वॉलंटियर करने क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से खास मॉक ड्रिल? सर हम इसलिए मॉक ड्रिल ये रखा गया कि अपने भारत देश को ये बता सकें और सबको सुरक्षित कर सकें कि जो भी अगर पाकिस्तान वाले करते हैं बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक को सबको हम सुरक्षित रख सकें। इसलिए मॉक ड्रिल रखा गया सबको बताने के लिए कि कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो और क्या कुछ खास तैयारियां हैं जो आज मॉक ड्रिल में आज यहाँ पे भारत पाकिस्तान की युद्ध को मद्देनजर रखते हुए करी गई हैं? हाँ जी सर, क्योंकि अगर हम मेट्रो स्टेशन पे हैं, अगर वहाँ पे लोग हैं तो अपने सुरक्षा के लिए वहाँ पे भी सुरक्षित रह सकें, इसलिए हमें मॉक ड्रिल कर रहे हैं सर। तो जैसे कि आपने लोगों को सुना कि यहाँ पे जो वॉलंटियर्स है उनका भी साफ यही कहना है कि अगर किसी भी तरीके का कोई युद्ध होता है यहाँ पे, किसी भी तरीके की कोई पाकिस्तान यहाँ पे भारत की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश करता है तो यहाँ पर जो वॉलंटियर्स उनका भी यही कहना है कि भारत की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे। यही जो है वो मैसेज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी का जायजा लेने को आईपीएस ऑफिसर और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो, इसको यहाँ पे सुनिश्चित किया जा रहा है। लोगों को यहाँ पे जो मदद है वो मिल सके, किसी भी तरीके की यहाँ पे लोगों को परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। देवांश, लगातार वहां पर मैं देख रहा था तमाम फायर वॉलंटियर्स भी वहां पर पहुंचे हैं और तस्वीरें बताते रहिए देवांश।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप भी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है मौके पर, और एक बार बात करना चाहेंगे सर से, अभी सभी से साथ ही कर लेंगे। तो देखिए कि अभी सभी से एक साथ बात करेंगे ऐसा इनका कहना है, लेकिन अभी यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है और किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी यहाँ पे ना हो ये दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तस्वीरें एनडीआरएफ की जो टीम है वो मौजूद है। एक बार आपको और पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से जो सामान है वो यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम ने अपने पास, जो बचाव कार्य में जो सामान सबसे पहले काम आने वाला है वो किस तरीके से यहाँ पे लोगों के लिए रखा गया है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे जो स्ट्रेचर्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर आयरन काटने के लिए जो रॉड काटने की मशीन्स होती हैं वो यहाँ पे मौजूद है। किसी भी तरीके की लोगों को अगर कहीं फंसते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स होती है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है, तो तब कौन कौन से वो इक्विपमेंट्स है जो काम आने वाले हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम ने 2 स्निपर डॉग्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत और परेशानी जो होती है उसके लिए यहाँ पे स्निपर डॉग्स हैं कि अगर किसी को ढूंढना है कि अगर बिल्डिंग गिरती है और लोग अगर दबते हैं उसके नीचे, तो स्निपर डॉग्स की मदद से आप उनको ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो यही वो सारा सामान है, यही वो एनडीआरएफ की टीम है कि अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई आपके पास, आपको सीधे फरीदाबाद लिए चलते हैं। फरीदाबाद से दीपक हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। दीपक, वहां से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? जिस तरीके से मॉक ड्रिल चल रही है, आपके पीछे में देख सकता हूं तमाम पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों के बारे में बताइए दीपक। देखिए, बिल्कुल मॉक ड्रिल फरीदाबाद में अभी चल रही है, दूसरा सायरन बज गया है और इसके बाद तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने ऑफिसेज में पहुंच गए हैं। और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये तमाम वो टीम है जो मॉक ड्रिल में पूरी तरह से शामिल रही और मॉक ड्रिल को पूरी तरह से इन्होंने सफल बनाया है। कोशिश पूरी तरह से इस बात की रही कि अगर कोई संभावित हमला होता है तो ऐसी स्थिति में कैसे वहां से निकला जाएगा। ये तमाम वो टीम है जो पूरी तरह से मॉक ड्रिल में शामिल होती हुई नजर आई। तमाम लोगों को आप देख पा रहे हैं। हमें यहाँ पर फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। सर, मॉक ड्रिल हुई और मॉक ड्रिल के माध्यम से क्या निकला, किन चीज़ों पर बहुत फोकस रहा? देखिए, जैसा आप जानते हैं आज पूरे देशव्यापी सिविल डिफेंस जो है प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज कम मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत फरीदाबाद में भी है, पूरी हमारी कमिश्नरेट में, डिस्ट्रिक्ट में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आपदा मित्र हैं और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, सभी प्रशासन है, पुलिस है, आपदा मित्र हैं, होम गार्ड्स हैं, मेडिकल टीम्स हैं, सिविल प्रशासन है, सभी की जो है जॉइंट एक ऑपरेशन है, एक जॉइंट तैयारी है। उस प्रिपेयर्डनेस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की किस तरह की कंटिजेंसीज होती हैं, कोई एक और उन तरह की कंटिजेंसीज में किस तरह से जो डिफरेंट टीम्स हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं। अभी आपने देखा होगा जैसे आपदा मित्र हैं, वो आपदा मित्र अपनी जो है वो परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। जैसे कम से कम इक्विपमेंट भी हो, मान लो आपके पास सिर्फ एक चादर भी है, उसके सहारे किस तरह से हम रेस्क्यू करते हैं, या सिर्फ अगर आपके पास एक रस्सी भी है उसके सहारे किस तरह से हम जो है रेस्क्यू कराते हैं। ऐसे ही जो है किसी कंटिजेंसी में बीडी टीम्स, बॉम्ब डिस्पोजल्स, एंटी सबोटेज, जो स्वेट टीम्स आप देख सकते हैं, स्वेट टीम्स मौजूद हैं, और जो विभिन्न टीम्स हैं, मेडिकल टीम्स हैं, सब विभिन्न प्रकार की टीम्स हैं। क्या उनको काम करना है, कैसे वो काम करती हैं, ये सभी का जो है आज उनकी एक रिहर्सल कराई जा रही है ताकि कंटिजेंसी में ये सभी के काम आए। थैंक यू। 10 बजे 10 से ज़्यादा जगहों पर ये पूरी की पूरी मॉक ड्रिल की गई। शाम को 7:50 से 8 बजे तक बड़ा ऐलान, बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैकआउट होने वाला है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी की है? क्योंकि ट्रैफिक एक बड़ा मामला हो सकता है, लोग सड़कों पर होंगे उस समय काफ़ी बड़ी संख्या में। देखिए, सबसे पहले तो यह मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि लोगों को ये पता रहे कि इस समय मॉक ड्रिल होने जा रही है। वैसे जितना मैं भी देख रहा हूँ लोगों को ये पता है, लेकिन और जागरूक हो ताकि कोई उसमें ना रह जाए, जो है कोई अज्ञानता में न रह जाए। और बेसिकली ये है कि सभी को ये मैं भी ये संदेश देना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, आप भी लोगों को जागृत करें कि उन्हें किसी किस्म का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मॉक ड्रिल है जो पूरा देशव्यापी जो है की जा रही है, उसमें हर सिटीजन को अपना क्या रोल है वो पता दे। फॉर एग्जांपल ब्लैक आउट के टाइम पे एक सिटीजन का क्या रोल है उसी को ध्यान दें, हम अपने रोल को निभाएं ताकि हम देश को सुरक्षित कर सकें। बिल्कुल, मैं इसी सवाल पर आ रहा था। 7:50 से 8 बजे तक 10 मिनट क्या करना है लोगों को? ठीक है, मतलब देखिए जैसे ब्लैकआउट है, ब्लैकआउट का मतलब यह है कि सारी लाइट चली जाएंगी, तो जो जहाँ पे है वो वहीं पे ही अपना रुक जाए और जो है किसी भी किस्म की जो है लाइट्स या इस तरह की चीज़ों को, मान लो घर में अल्टरनेटिव लाइट अरेंजमेंट्स हैं, उनको जलाने की कोशिश ना करें। ठीक है, और वहीं पे अपना जो जगह पे है उसी के आसपास ही अपना स्टेशन हो जाएं, और सबसे जैसे गाड़ियाँ रोक के साइड में स्टेशन हो जाएं। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि पैनिक ना करें। फरीदाबाद के लोग जो आपको देख रहे हैं, देश भर के लोग जो आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको यही विश्वास दिलाना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन जनता की सदैव
आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। आपको जो है पुलिस पे, प्रशासन पे भरोसा रखें, विश्वास रखें। कभी भी कोई कंटिजेंसी हो, हमने अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक की है ताकि उसके आधार पे अगर हमें कोई आगे और अच्छा जो है लोगों की ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में कुछ बेटरमेंट, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हम करेंगे। और ये आप ये भरोसा रखें कि ये आपके जनहित में है, आप लोगों के हित में है, और कभी भी हमें कोई ऐसे कार्रवाई की जरूरत पड़े जनहित में जो है तो वो हम हमेशा करेंगे। थैंक यू। इस तैयारी के माध्यम से पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि अगर कोई हमला होता है तो उस हमले में किस तरह की तैयारियां होनी है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। आपने फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, इनसे सुना कि 7:50 से 8 बजे तक आपको किन बातों का ध्यान रखना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो बहुत जरूरी हो जाती है ऐसे वक्त में, वो ये कि किसी भी तरह से अफवाहों पर भरोसा ना करें। जो चीजें शासन के थ्रू, प्रशासन के थ्रू आपके पास आ रही हैं, केवल उन पर भरोसा करें। व्हाट्सएप मैसेज पर आंख बंद कर भरोसा ना करें। एक भरोसा पुलिस कमिश्नर साहब ने दिया है, वो साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह एक्टिव मोड में है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना चाहती है, लोगों के साथ है। और आज उन्होंने पूरी तरीके से इस मॉक ड्रिल के माध्यम से अपनी तमाम तैयारियों का जायजा ले लिया है। अब आप देखेंगे कि 2 बड़े अधिकारी जिला प्रशासन की तरफ से डीसी फरीदाबाद और इसके अलावा पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद, ये दोनों साथ में है। तमाम जो टीम है वो पूरी टीम यहाँ इकट्ठी है और तैयारी पूरी इसी बात की गई थी कि तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाए। वो जायजा ले लिया गया है। तमाम लोग सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं और एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं कि पूरी तैयारी है। किसी भी स्थिति में अगर माहौल खराब होने की स्थिति आई, अगर कोई हमला हुआ, तो न केवल फरीदाबाद पुलिस बल्कि पूरा जिला फरीदाबाद प्रशासन तैयार है। तमाम तैयारियों का जायजा ले लिया गया है और एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दीपक, मैं 2 मिनट के लिए